औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। तो ध्यान रखना, आपको बता दें कि अचानक ऐसा हुआ कि मैंने जाप तो इतनी रख ली अब, लेकिन मुझे पता नहीं कि परमात्मा ने क्या मेहर की। सिर्फ रात को बसें आती थी, सुबह विधान होता था जल्दी, तो रात को बसें आ जाती थी, और रात की बसें 12 बजे तक मेरे साथ बैठती थी, 12:30 पे मेरे साथ लौट आती थी। उनने लगाया और बहुत लाइटिंग, बाहर लाइटिंग थी, साउंड थे, और कहते हैं कि वैसे भी 3-3 जनरेटर, 3-3 भोजनालय अपनी संस्था की तरफ से बहुत बड़ा आयोजन था। तो वो एक्स्ट्रा लाइटें बुझाने के लिए लाइट वाला रोज, बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, जैसे आप मेरे कमरे में हैं, तो उन खिड़कियों से कूद के आ जाता था, यानी दरवाजा खोला और आ जाता था। उस दिन भी वो आदमी वैसे ही था। एक बंटी नाम का लड़का है हस्तनापुर का, वो कहता माता जी मैंने देखा था, वो पेड़ की लाइटें खराब हो जाएं तो ठीक भी करता था कभी कभी। वो कहता था माता जी जब चाहे वो किसी पेड़ पे चढ़ के लाइटें ठीक करता था, उतरता था कभी कभी मेरे सामने, और वो बंटी गुस्सा, और वो भी उसके साथ ही वो आदमी आया, और आदमी आके वो कहने लगा माता जी वैसे ही खेस ओढ़े था, वो जैसे रोज ओढ़ता था वैसे ही खेस ओढ़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने कैसेट लगाई वो आदमी छत छू गया। आप समझ गया, छत छू गया का मतलब कम से कम 15-16 फीट का आदमी हो गया। वो कहता है उसने वहीं से एक हाथ मारा, हम 5 लोग गिर गए कुर्सी से।
वो आप समझ गए, वो कोई देवता ही तो होगा, आदमी थोड़ी होगा। हम तो नहीं थे, झूठ क्यों कहें। वो पांचों, वो तो अच्छा हुआ कि जिसकी ड्यूटी थी वो पहले वाली टीम खड़ी थी, नहीं तो पाठ अखंड खराब हो जाता। वो पहले वाले ने कैसेट लगाई थी और वो कैसेट लगाकर बैठा ही था और 5 लड़के गिर गए। अब वो लड़के तो दूसरे तो डर के कहने लगे, सिर्फ एक आवाज आई थी, पाठ बोलो। और बोले माता जी बस उसका हाथ दिखा, इन लोगों को मारा और वो आदमी नहीं आया। वो वापस से छोटा होके वहीं से जैसे चढ़ के आया तो वैसे ही चला गया। अब दूसरे दिन में जब हमको पहुंचना था तभी उन लड़कों की टीम होती थी, जो 5 गिर गए थे वो 5 नहीं आए, दूसरे बजा रहे थे। मैंने कि वो लोग कहाँ हैं? तो फिर एक बोला तबीयत खराब। मैंने कि तबीयत खराब 5 की थोड़ी हो सकती है। मैंने कि ड्यूटी पर क्यों नहीं आया, बुला के लाओ। तभी धीरे से बोला माता जी रात को वो गिर गए थे, मैंने सोचा पानी वानी में फिसल गए होंगे। फिर एक आ बोला माता जी अब डांटना नहीं। हमने कि क्यों? बोले उनने रात को ना कैसेट लगाई थी तो एक आदमी ने उन्हें बहुत मारा, तो हमने सोचा कि कोई आदमी ने मारा होगा। फिर बाद में जब विधान के बाद उठी तो फिर उस लड़के ने बताया कि माता जी हम लोग यहीं खड़े थे, उसने जैसे ही कैसेट लगा के बैठा तो पूरी टीम को एक ही आदमी ने 5 को गिरा दिया। हमने दूसरे दिन क्षमा याचना कराई। अब वो अजैन होने के बाद भी अब वो इतनी जैन धर्म में आस्था रखते हैं, कहते हैं माता जी ये विधानों में आपके कितना चमत्कार होता है। तो ध्यान रखना, मैं ये चमत्कारों पर विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन कभी भी भूल से अवहेलना नहीं करती हूँ। कभी विधान भी चल रहा हो उस समय में किसी को ड्यूटी नहीं देती हूँ कि तुम भक्तांबर पढ़ो। जब अखंड पाठ होते हैं तो उस समय मैं ड्यूटी पर, मतलब कोई एक लाइन भी छोड़ दे तो मुझे तो पाप लगेगा। तो आप सबको वो सौभाग्य मिल रहा है, इसे सौभाग्य और महो अहो भाग्य में व्यतीत करें। तो मैं तो यही चाहूंगी कि कुछ लोग नाम देंगे तो व्यवस्थाएं बना दूंगी, और नहीं तो फिर हर मंदिर में कराऊंगी। इसका समापन एक विशाल रूप में कराऊंगी जो मेरी भावना है। तो आप सब लोग आज से भावना बना, आज से तुम्हें पुण्य लगने लगेगा। आज से भावना बना कि परमात्मा, देखिए 1 लाख से कम वालों की मैं एंट्री नहीं लेती हूँ। 1 लाख से कम जाप करने वालों की इतने में दिनों में तुमने 2 घंटे भी टाइम नहीं निकाला तो ऐसे निकम्मों का नाम नहीं लेती हूँ। तो आप लोग सब लोग सोचना कि 58 घड़ी आपकी, 58 घड़ी पाप की और 2 घड़ी आपकी, 58 घड़ी घर की और 2 घड़ी दर की। तो आप सभी आज इसलिए कहा कि हम करीब करीब मोक्ष सप्तमी के दूसरे दिन से जाप शुरू कर देते हैं, वो आने वाली है। तो आप लोग सब भावना बनाना। मुझे ये खुशी होगी जब मैं कहूँ कि टीकमगढ़ भी कहीं पीछे नहीं था, वहाँ भी करोड़ों जाप हुए हैं। तो ज़्यादा नहीं, आपसे 1.25 करोड़ जाप की उम्मीद रखती हूँ। ज़्यादा मैं लोड नहीं डालती हूँ किसी पर, लेकिन मैं हमेशा, आपको पता है मैंने 21 करोड़ जाप का संकल्प लिया था, वो मेरी करीब 70 करोड़ जाप एक बार पूरी हो गई। और मेरे जीवन में तो जो भी काम होता है सिर्फ मैं सब भगवानों को मानती हूँ, लेकिन जिनने मुझे जीवन दान दिया, आज भी मेरा कभी कोई काम अटकता है तो मैं यहीं बैठ के कह देती हूँ कि या तो काम करा दो, वो नहीं तो मत बोलो। मेरे को, मैं तुमसे माने तुम पे विश्वास रखती हूँ तो तुम ही कराओगे, मेरा हर काम हो जाता है। तो आपको बता दूं कि आप लोगों पर भी कृपा बने, क्योंकि कभी भी कोई क्षेत्र पर जाकर नहीं होगा, उनकी आराधना करो। आपकी आराधना से पुण्य वर्गणाएं बढ़ेंगी, पाप कर्म शिथिल होंगे, आपके सहज में सब काम बनेंगे। मैं इसमें अपने आप को कोई जादू और चमत्कार नहीं समझती हूँ। कर्म सिद्धांत कहता है कि तुम शुभ कर्म वर्गणाएं बढ़ाओ, अशुभ शिथिल हो जाएंगी। सिर्फ आज समझदारों के लिए सारा काफी है। आप लोग अपने पुण्य के लिए एक बार तालियां बजाइए, लेकिन भगवान की आराधना में पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कोयले को लाख दो, गंगा जल में धो चाहे अमृत में धो, कोयला सफेद होने वाला नहीं है। लेकिन कोयला को सफेद करने की एक कला है, उसे जला दो सफेद हो जाता है।
आप समझ गए, उसे जला दो वो सफेद हो जाता है। इसी प्रकार से ये शरीर को पवित्र बनाने की चाहे चंदन लगाओ, चाहे फूलों की माला पहनाओ, चाहे इतर लगाओ, चाहे नहलाओ, कितना भी नहलाओ। अपन पढ़ते भी हैं कि नित गंग जमन समुद्र न्यावे असुचि देह स्वभाव थे। किसका असुचि देह का स्वभाव है? दुनिया में जानवरों की गंदगी से घर की शुद्धि हो जाती है, लेकिन इंसान की गंदगी जहां हो जाए वहां महागंदगी हो जाती है। सड़कों पे आपने देखा होगा, जहां इंसान नहीं बसता वहां गंदगी नहीं रहती है। प्रकृति की गंदगी भी सुगंधी हो जाती है। यदि पतझड़ में पत्ते हो तो उनसे छिड़ के जो पानी आता है वो भी अमृत हो जाता है। पर्वतों का पानी भी अमृत हो जाता है। और इंसान जहां पहुंच जाए वहीं जहर पैदा कर देता है। कहीं फैक्ट्री लगाएगा, कहीं केमिकल डालेगा, कहीं खाद में डालेगा, कहीं पानी में डालेगा, क्योंकि अंदर बहुत खराब चीजें भरी हैं। काना यानी अच्छा गन्ना नहीं हो, उससे बो दो तो कुछ नहीं होगा। आप खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे, स्वाद नहीं आएगा, लेकिन उसकी गांठ को बो दो तो 3 साल तक एक बार बो दोगे तो गन्ना आएगा। इसी प्रकार से का काना पौड़ा पड़ा हाथ या चूसे तो रोगे, खा लोगे तो रोगे, लेकिन उसे बो दोगे तो क्या होगा? हमारा जीवन भी गन्ने की तरह है। गन्ने का पहला भाग कोई काम का नहीं है, नीरस होता है। हमारा जीवन भी ऐसे ही था। बचपन में कुछ ज्ञान नहीं था, हर चीज को व्यक्त रो के करते थे, जिद करके करते थे, समझते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो क्या हुआ? वो बीज का ही गन्ना खाने लायक था। उसे चाहो तो चूस के खाओ, चाहो रस निकाल कर गुड़ और चीनी बनाओ और रसगुल्ले इमरती और बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाओ। कोई जल्दी जल्दी में कहे कि नहीं हमें तो एक बार की जलेबी चाहिए, रसगुल्ले में डाली हुई नहीं चाहिए, तो बताओ जलेबी का स्वाद आएगा क्या? फिर तो वो ना पकौड़ी रहेगी ना जलेबी रहेगी। इसी प्रकार से कोई कहे हम तो बिना रस के जिएंगे, तो नीरस हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। और नीरस रहोगे तो ना परिवार लायक रहोगे, ना परमार्थ लायक रहोगे। ना परिवार के काबिल रहोगे, ना परमार्थ के काबिल रहोगे। यदि परिवार चलाना है तो भी सरस्तान है। दिन रात चिल्लाते रहो पत्नी पर तो क्या होगा? एक दिन वो कहेगी बस बस करो, बहुत हो गई, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। लेकिन इन्हीं इंद्रियों को सही जगह पर लगा दोगे तो तुम्हारी वासनाएं, कामनाएं आराधना और उपासना में बदल जाएंगी। तुम जो इंसान थे, शैतान थे, हैवान थे, वही भगवान बन जाओगे, महान आत्मा बन जाओगे। क्योंकि प्रेम जब अपनी धारा में बहता है तो परिवार बन जाता है, धारा से बह जाए तो शैतान बन जाता है, और ऊपर उठ जाए तो संत बन जाता है, और ऊपर उठे तो भगवंत बन जाता है। प्रेम का ही शुद्ध रूप है। प्रेम का शुद्ध रूप है परमात्मा। परम विशुद्ध अवस्था का नाम है परमात्मा। ये शरीर तो ऐसा है, शुरुआत से ही खराब पदार्थों से होता है। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। कैसी है? जब उत्पन्न होते हैं तब भी यही खराब चीजें चाहिए। और कहते हैं जब तक टिका रहता है, बताओ खून कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, हड्डियां कमजोर हो जाए, बचेगा क्या कुछ? राम नाम सत्वर हो जाएगा। ये टिकाई उसी पर है। ये आदमी की ऐसी दीवार है कि सिर्फ गारे पे ही टिकी है। कहते हैं आदमी का जिस्म क्या है? जिसपे सैदा है जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहां मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से इमारत टूट कर गिर जाएगी।
टूटना ही है, ये इमारत तो निश्चित है कि टूटेगी। तुम एक दिन चिता में जलोगे, लेकिन उसके पहले चेतना को जगा लोगे तो तुम्हारे कल्याण को मनाने देवता आ जाएंगे जमीन में। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रूपए, सदस्यता 31000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।